कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। क्लास की टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूं, मॉर्निंग के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य का सोशियोलॉजी का सिलेबस, जहाँ पे आज आप लोगों को मैं यूनिट 26 करवाऊंगी। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको मैं कंप्लीट 67 यूनिट करवा चुकी हूँ। दोपहर के 4 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सिलेबस को, और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए पेड क्लास भी चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम का पैटर्न किसी भी स्टेट का ले लीजिए, तो उसमें जो सिलेबस आपका मेंशन रहता है उसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं, सिलेबस के बाहर रहते हैं। वो सिलेबस के बाहर आप उसको बोल नहीं सकते हैं, वो एक्चुअली हिडन सिलेबस रहता है। क्योंकि हर एक एग्जाम का जो सिलेबस रहता है, कुछ तो गिवन सिलेबस रहता है, कुछ हिडन सिलेबस रहता है। तो उन हिडन सिलेबस के अंतर्गत वो सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं। तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके 7870421839 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इस पे आप कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, अगर आप झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी जेट या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पेपर 1 जीके जीएस का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस सोशियोलॉजी का तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस मैं अपने पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए क्या करती हूँ, टेलीग्राम पे रात के 9 बजे टेस्ट भी लगवाती हूँ, ताकि आप लोगों का यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक जो है वो थ्योरी तो कंप्लीट हो ही, थ्योरी तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, साथ ही साथ आप लोग को एमसीक्यू के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से भी वो टॉपिक जो है वो कवर होते हुए चले। प्लस दोपहर के 12 बजे मैं लाइव क्लास लेती हूँ, लेकिन उसका टाइमिंग मैं सोच रही हूँ चेंज करके 11 बजे कर दूँ। तो कल संडे है, मतलब आज संडे है, तो आज तो 12 बजे ही मैं लूँगी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं लाइव क्लास में, अगर होगा तो टाइम को चेंज करके मैं 11 बजे उसको कर दूँगी। और चलिए तब आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 26 में। आप देखिएगा कि दिया गया है कि भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाएं। भारतीय समाज को देखिए, समझिए क्या बोल रहा है कि भारतीय समाज जो इंडियन हमारा सोसाइटी है उसका बुनियादी, जब उसका समाज का बुनियाद रखा गया था, नींव रखा गया था, उस समय की संस्थाओं के बारे में। तो कौन कौन सा है आपका, वर्ण, जाति, जनजाति और आश्रम व्यवस्था, इसमें आपका सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो उसको हम लोग एक एक करके देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को आप लोग क्लास तक जरूर देखिएगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स है मैं आपको बताते हुए चलूंगी। और इसका जो कंप्लीट नोट्स है, कंप्लीट नोट्स जहाँ पे मैं ये शब्द का यूज कर रही हूँ, मतलब कंप्लीट नोट्स जो है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा। तो देखिए, एक थिंकर है, कौन, जोन्स। कौन है, जोन्स महोदय। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उसको मैं लिखते हुए चलूंगी। जोन्स महोदय ने कहा है कि सामाजिक संगठन, ये जो हमारा हिंदू सामाजिक संगठन है, वो ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न अंग परस्पर अर्थपूर्ण तरीके से संबंधित होते हैं और कार्य करते हैं। ये किसने कहा है, तो जोन्स महोदय ने कहा है। अब यहाँ पे हम लोग किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो भारतीय समाज के संबंध में पढ़ रहे हैं। तो भारतीय सामाजिक संगठन का आधार क्या है, जो भारतीय सामाजिक संगठन का आधार की बात करें तो भारतीय सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण 2 आधार है। कितने आधार है, महत्वपूर्ण इसके 2 आधार है। पहला क्या हो गया, दार्शनिक आधार, दार्शनिक आधार, और दूसरा हो गया संगठनात्मक आधार।
संगठनात्मक आधार, दार्शनिक आधार और संगठनात्मक आधार। ये जो दार्शनिक आधार होते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत हमारे संस्कार, हमारे पुरुषार्थ, हमारे कर्म या पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, हमारे पंचऋण, हमारे महायज्ञ, यानी हमारे धर्म से रिलेटेड जो चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। किसमें? तो दार्शनिक आधार के अंतर्गत। संगठनात्मक आधार में क्या आता है? जो संगठनात्मक आधार होता है उसमें क्या आता है? वर्ण व्यवस्था आएगा, आश्रम व्यवस्था आ जाएगा, जाति आ जाएगी, जनजाति आ जाएगी, पंचायती राज आ जाएगा, विवाह आ जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका संगठनात्मक आधार के अंतर्गत आ जाएगा। परिवार आ जाएगा, संयुक्त परिवार, ये सभी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद सांस्कृतिक विविधता आ जाएगी, उनके बीच एकता आ जाएगा। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका संगठनात्मक आधार के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंस जो फैक्ट्स है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको हम लोग एक एक करके समझते हुए चलते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहा है। इसको मैं पहले मिटा लेती हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ आखिर है क्या? तो ये जो पुरुषार्थ है ये भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य को हम लोग पुरुषार्थ कहते हैं। इसके लिए एक थिंकर है पीएच प्रभु, पीएच प्रभु। इन्होंने बोला है कि हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक और नैतिक आधार करने के जो संस्था है, जो आश्रम व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे ना हिंदू समाज में, तो उसको नैतिक और मानसिक आधार प्रदान करने की जो संस्था है उसको ही पुरुषार्थ कहा जाता है, क्योंकि ये जीवन का लक्ष्य हमारा होता है। ये हमारे भारतीय संस्कृति के जीवन का लक्ष्य होता है। अब हिंदू धर्म में इनकी संख्या कितनी बताई गई है? तो 4 बताई गई है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी बताई गई है? 4 संख्या बताई गई है। क्या क्या बताया गया है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थों के बारे में बात की गई है। क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि आखिर धर्म क्या होता है, अर्थ से क्या तात्पर्य है, काम का मतलब क्या है, मोक्ष का मतलब क्या है। तो देखिए, धर्म का अर्थ होता है अपने कर्तव्यों को नैतिकता के साथ निर्वहन करना। हमारा जो कर्तव्य है उसको जब हम नैतिकता के साथ निर्वहन करते हैं तो वो धर्म कहलाता है। अर्थ का तात्पर्य हुआ कि उन सभी साधनों का प्रयोग जो कि मनुष्य, कोई भी व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है, ठीक है, वे सभी वस्तुएं अर्थ के अंतर्गत आएंगी। काम का मतलब हो गया कि मनुष्य जो है वो जीवन जीता है, जीवन निर्वाह करता है, संतानों उत्पत्ति करता है और अपनी जो उसकी सांसारिक इच्छाएं हैं, जो उसकी कामनाएं हैं, उसकी संतुष्टि वो काम के माध्यम से करता है। और मोक्ष या कैवल्य क्या हो गया? तो ये जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है। मोक्ष या कैवल्य क्या होता है? तो ये जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है। इन्होंने एक और चीजों के बारे में बात की है जो कि है पंचऋण या महायज्ञ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 5 ऋण होता है और 5
महायज्ञ होता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार कोई भी व्यक्ति का 5 ऋण होता है जिसको चुकाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको महायज्ञ बोला जाता है या पंच महायज्ञ बोला जाता है। अब है कि मैम पंच ऋण कौन कौन सा होता है, तो पंच ऋण में आपका आ जाएगा, नोट कर लीजिए, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। ये पंच ऋणों के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं ऋणों को चुकाने के लिए व्यक्ति के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उसको पंच महायज्ञ बोला जाता है। अब है नेक्स्ट कर्म या पुनर्जन्म। कर्म या पुनर्जन्म, ये क्या होता है कर्म या पुनर्जन्म? तो हमारा जो हिंदू संस्कार है इसके अंतर्गत 16 संस्कार बताए गए हैं। कितने बताएंगे? 16 संस्कार बताए गए हैं। क्या क्या है वो आप लोग नोट कर लीजिए। गर्भाधान, पूर्वावन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम जिसको मुंडन बोला जाता है, विद्या आरंभ, कर्णभेद, यज्ञोपवीत, नेक्स्ट है वेदारंभ, 13 नंबर है केशांत, 14 नंबर है समावर्तन, 15 नंबर है विवाह और 16 नंबर है अंत्येष्टि। ये अंतिम संस्कार होता है। तो कितने संस्कार हो गए हमारे? 16 संस्कार हो गए। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में। वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था आखिर होती क्या है उसको हम लोग देखते हैं। प्राचीन समय में जो भारत था उसमें व्यक्ति के गुणों के आधार पर एक उत्तम व्यवस्था थी जिसको कि बोला जाता था वर्ण। ठीक है, उसके गुणों के आधार पर। तो वर्ण शब्द का अर्थ होता था कि ये उसके गुण से था। किससे था? ये मुख्यतः उसके गुण से थे और उसका चुनाव करना तो व्यवसाय के आधार पर चुनाव किया जाता था, रंग के आधार पर किया जाता था। जैसे अगर गोरा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, लाल रंग का है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, पित्त वर्ण का है तो वो वैश्य कहलाएगा और अगर श्याम वर्ण का है तो वो शूद्र कहलाएगा। 4 प्रकार का वर्ण के बारे में बात की गई थी। फिर वर्ण की जो व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में अगर बात की जाए, ठीक है, ये वर्ण जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमारा जो शास्त्रीय विचार है यानी कि हमारा ऋग्वेद में के जो पुरुष सूक्त में बताया गया है कि विराट पुरुष यानी जो ब्रह्मा थे, वर्ण की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, तो विराट पुरुष किनको माना गया है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्रह्म को, ठीक है, ब्रह्मा जी को। तो बोला गया इनके मुख से ब्राह्मण का उदय हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय का, जंघाओं से वैश्य का और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है और इसी आधार पर उनको कार्यों का विभाजित किया गया है, उनको कर्तव्यों का निर्धारण करने के लिए बोला गया है। तो क्या क्या काम हुआ, तो जैसे ब्राह्मण का काम हो गया अध्ययन करना, अध्यापन करना, वैदिक क्रियाकलाप करना, इन सभी चीज़ों को निष्पादन करना। क्षत्रिय का काम हुआ समाज का रक्षण करना और शासन करना। वैश्य का काम हो गया व्यापार करना और पशुपालन करना। और शूद्र का कारण क्या हुआ कि उपरोक्त जो 3 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको सेवा प्रदान करना, ये शूद्र का काम हुआ। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है कि द्विज वर्ण किसको कहा जाता है, तो द्विज वर्ण के अंतर्गत आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण जो है वो द्विज वर्ण के अंतर्गत आएंगे। फिर जो उपनिवेश था, इसमें समय समय पर उसकी पूर्ति के लिए ब्रह्मा ने अलग अलग फिर और भी वर्ण का जो है जन्म के बारे में बात की गई है। महाभारत के शांति पर्व में ब्राह्मण को श्वेत रंग का बोला गया है, यानी इनके अंतर्गत कैसा गुण है, तो सतोगुण है, पवित्रता इनमें देखने को मिलती है। क्षत्रिय का लाल गुण है, यानी कि इनका राजस गुण यानी गुस्सा का ये परिचायक है। वैश्य पित्त वर्ण के होते हैं जो कि रजोगुण और तमोगुण का मेल होता है। शूद्र जो होता है वे काले
होते हैं, यानी वो तमोगुण के अपवित्रता माने जाते हैं। गीता में भी गुणों के आधार पर सत्व रजो तमो इस प्रकार से विभाजित किया गया है। ये सभी तो हो गया हमारे प्राचीन विचारधारा के अनुसार। अगर आपसे पूछेगा कि हमारे आधुनिक विचारधारा में क्या बोला गया है, तो एक थिंकर है डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने बोला है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो गुण तथा कर्म पर आधारित है। जीएस घुरिये बोलते हैं कि व्यक्तिगत विशेषताओं अर्थात रंग प्रारंभ में केवल दो वर्ण के होते थे, आर्य और दस्यु। दस्यु यानी कि दास। आर्य जो कि बाहरी आक्रमणकारी थे के रूप में यहाँ पे हमारे भारत में आए थे, मूल निवासियों को अपना दास बना रहे थे। तो जैसे जैसे आर्यों की संख्या बढ़ती गई, उनके कर्मों को, उनका जो काम होता था, घर का भी तो काम होता होगा ना, तो उसको, उसमें भी बहुत सारी विविधताएं आई और उन कामों को पूरा करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जन्म हुआ। ऐसा जो आधुनिक थिंकर है वो बोलते हैं। और के.एम. पाणिकर बोलते हैं कि वे बताते हैं कि वर्ण का संबंध कर्म से, जन्म से है, क्योंकि वर्ण का संबंध व्यवसाय से है। जन्म से ऐसा नहीं है, लेकिन वो व्यवसाय से रिलेटेड है, ऐसा के.एम. पाणिकर बताते हैं। तो इन सभी चीजों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके आधार पर हम क्या देखते हैं, इसके वर्ण की क्या विशेषताएं देखते हैं कि गुण, स्वभाव तथा कर्म पर आधारित ये व्यवस्था है। श्रम विभाजन पर आधारित है। अधिकार एवं कर्तव्यों का निश्चित वितरण किया जाता है। व्यवसाय का निर्धारण किया जाता है। कर्म तथा पुनर्जन्म पर यह आधारित होती है और इसके अंतर्गत आध्यात्मिक आधार हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सभी था वर्ण। और इस जो वर्ण व्यवस्था है इसके अंतर्गत फिर जो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो, उनको फिर उनका कर्म भी बोला गया है कि आपको कौन कौन सा, मतलब ऐसे तो अध्ययन, अध्यापन, शासन करना, व्यवसाय करना, ये सभी चीजें बोला ही गया है। फिर ये भी बोला गया है कि जैसे ब्राह्मण का क्या धर्म होना चाहिए। तो इंद्रिय को संयम करते हुए ब्राह्मण का 6 कर्तव्य बताए गए हैं। कौन कौन से कर्तव्य बताए गए हैं? अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मण का धर्म माना गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्षत्रिय का क्या धर्म होता है। क्षत्रिय का कौन सा धर्म होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्षत्रिय का मनुस्मृति के अनुसार प्रजा की रक्षा करना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, विषयों में आसक्ति ना रखना, दान देना आदि ये सब धर्म माने गए हैं क्षत्रिय के। वैश्य का कौन सा धर्म होता है? तो मनुस्मृति के अनुसार वैश्यों को समाज में भरण पोषण का दायित्व अपने कंधे पर लेकर पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज पर धन देना एवं कृषि करना बोला गया है। वहीं शूद्र का क्या धर्म होता है? तो शूद्र का एकमात्र कर्तव्य होता है जो उपरोक्त 3 वर्ण है उनको सेवा प्रदान करना और जहां तक संभव हो कोई भी ब्राह्मण का सेवक बना रहना, आवश्यकता अनुसार जीविकोपार्जन करना, ये सभी चीजें बताई गई हैं। अब वर्ण व्यवस्था का क्या महत्व होता है उसको भी हम लोग समझते हैं। तो समाज में समानता बनाए रखने के लिए सभी वर्णों का महत्वपूर्ण होता है, बराबर महत्व हमें देखने को मिलता है। कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा मिलती है। लचीली एवं खुली व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। सामाजिक संघर्ष से छुटकारा मिलता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण में अनुष्ठेयता देखने को मिलती है। रक्त की शुद्धता बनी रहती है। शक्ति संतुलन हमारे अंतर्गत बना रहता है। तो ये सभी था वर्ण से रिलेटेड। नेक्स्ट है कर्म। कर्म, ये आखिर कर्म क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत आता है। ठीक है, सामाजिक संस्था के, ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो कर्म का सिद्धांत होता है भारतीय जीवन दर्शन में कर्म का बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। हमारा जो भारतीय जीवन दर्शन है उसमें कर्म को बहुत महत्व दिया जाता है। कैसे? तो कर्म का अर्थ होता है कार्य से। कर्म को हम लोग क्या समझते हैं? कार्य से। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, हम लोग देखते भी हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो सदगति मिलेगी, अब बुरे कर्म करेंगे तो हमारा पतन होगा। तो हमें अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि हमारी सदगति हो सके। हिंदू धर्म में बताया गया है कि व्यक्ति 3 प्रकार से कर्म करता है। कैसे? मनसा, वाचा और कर्मणा। क्या बोला गया? मनसा, वाचा, मन से, वचन से और कर्म से
करता है, अर्थात मन से, वचन से यानी वाणी से, और कर्म से यानी कार्यों से वो कर्म करता है। तो हमें अपने मन में, हमारे वाणी में और हमारे कर्म में कैसी रखनी चाहिए, हमें शुद्धता रखनी चाहिए। और हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू शास्त्र के अनुसार, हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों के बारे में बात की गई है। कितने प्रकार के कर्मों के बारे में? तो 3 प्रकार के कर्म। कौन कौन सा है? पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, तीसरा है क्रियमान, कर्म। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म क्या होता है, एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। संचित कर्म वह कर्म जो अभी नहीं बाद में संचित रहता है, जमा हुआ वह रहता है, उसको हम संचित कर्म बोला जाता है। प्रारब्ध कर्म जो होता है वो संचित कर्मों से जिन कर्मों का फल मिलना प्रारंभ हो जाता है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। क्रियमान कर्म वे कर्म होते हैं जो हमें वर्तमान जीवन में कर रहे होते हैं और बाद में प्रारब्ध और संचित कर्म बन जाते हैं, वो क्रियमान कर्म कहलाते हैं। तो हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के कर्मों के बारे में बात की गई है? तो आपका 3 प्रकार के बारे में बात की गई है। और कर्म का जो सिद्धांत था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, वो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है कर्म का सिद्धांत? तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा दिया गया है। ये था इनका कर्म का सिद्धांत। अब हम लोग वर्ण को पढ़ लिए, अब हम लोग देखते हैं आश्रम व्यवस्था आखिर है क्या। फिर नेक्स्ट क्लास में जाति और जनजाति के संदर्भ में देखेंगे, नहीं तो एक क्लास जो है वो आपका लॉन्ग हो जाएगा, चीजों को समझना भी आपके लिए कठिन हो जाएगा। अब हमारा टॉपिक है वो है आश्रम व्यवस्था। देखिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको इजी वे में, इजी लैंग्वेज में चीज़ों को बता सकूं, थ्योरी को, थिंकर्स को, ताकि वो चीज़ें आपको समझने में भी इजी हो और आपके एग्जाम में भी वो आपको हेल्पफुल करे। मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैंने नोट्स भी वैसा ही बनाती हूँ ताकि टू द पॉइंट रहे, बल्कि ना रहे, और आपको उन चीज़ों को आपके एग्जाम से आप उसको कोरिलेट करते हुए देखें। तो आश्रम व्यवस्था आखिर है क्या? तो पीएन प्रभु के अनुसार आश्रम, ये जो शब्द है ये श्रम धातु से बना है, जिसका कि 2 अर्थ निकलता है। क्या होता है? 2 अर्थ निकलता है। क्या? तो पहला तो हो गया कि वो स्थान जहां प्रयत्न या उद्योग किया जाता है, पहला हो गया श्रम, ठीक है, श्रम से निकला है। और दूसरा हो गया प्रयत्न या उद्योग के लिए किए जाने वाली जो क्रिया होती है उसको। तो डॉक्टर प्रभु ने बताया है कि आश्रम जीवन के अंतिम लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो यात्रा, जो मार्ग में पड़ने वाले जो विश्राम स्थल होते हैं, वो उसको परिभाषित करने के लिए उन्होंने आश्रम व्यवस्था के बारे में बात की है। महाभारत में बोला गया है कि आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां हैं, जिन्हें चढ़कर व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति करता है। और भारतीय संस्कृति में व्यक्ति का जो जीवन है उसके 4 लक्ष्य होते हैं, यानी 4 उसके पुरुषार्थ होते हैं, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होते हैं, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा। और उनकी पूर्ति के लिए जो आश्रम की व्यवस्था होती है वही क्या होता है? आश्रम व्यवस्था होता है। और पुरुषार्थ का जो अलग अलग पुरुषार्थ है उसकी पूर्ति अलग अलग आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत होती है। तो आश्रम का व्यवस्था का जो विभाजन है वो भारतीय संस्कृति में ऐसे माना गया है कि जो मनुष्य की आयु थी वैदिक काल के समय 100 वर्ष मानी गई थी, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया, 25-25 साल करके। तो उस हिसाब से फिर उसको किया गया। और वो 4 आश्रम कौन कौन से बताए गए? ब्रह्मचर्य, ठीक है, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा हो गया आपका संन्यास। 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था के बारे में बात की गई। कितने प्रकार के बारे में बात की गई? 4 प्रकार के। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ
और संन्यास। ये 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्थाओं के संदर्भ में बात की गई। अब एक एक करके हम लोग इसको समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ये जीवन का प्रारंभिक काल होता है, 25 साल का होता है। इसमें व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, उसमें उसका उपनयन संस्कार होता है। ओके, उसके पश्चात बालक जो है वो ब्रह्मचर्य उपनयन संस्कार होने के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ होता है महानता के मार्ग पर चलना और महान आत्माओं का आचरण करना, अनुसरण करना। इस आश्रम में व्यक्ति क्या करता है, गुरुकुल में रहकर आत्म संयम से कर्तव्यनिष्ठ होकर नैतिकता के साथ सदाचार रहते हुए पाठ करता है, सीखता है, चीजों को सीखता है, समस्त विद्याएं, समस्त विधाएं सीखता है। और इस आश्रम में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है, वेदों का अध्ययन करता है और साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व का विकास भी करता है। तो इसका महत्व क्या हुआ कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो व्यक्तित्व विकास का आधार होता है। सांस्कृतिक परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती हैं। व्यक्ति का कर्तव्यों का ज्ञान होता है, कठिनाई से लड़ने के लिए वो सीखता है, नई नई चीज़ों को सीखता है और सादा जीवन उच्च विचार को फॉलो करता है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। ये 26 साल से लेकर 50 साल तक की आयु तक का रहता है। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में जो उसके 25 साल है उसके बाद व्यक्ति विवाह संस्कार में, इसमें उपनयन संस्कार में, इसमें विवाह संस्कार में आते हुए प्रवेश करता है, जहाँ पे वो 50 साल की आयु तक रहता है। गृहस्थ आश्रम की जो सभी चीजें हैं, जैसे आपका जो शिक्षा वो प्राप्त किया है, तो उसके बाद विवाह में संतानोत्पत्ति, उसकी जो अपनी इच्छाएं हैं, उन सभी चीजों को ये फॉलो करता है। और गृहस्थ आश्रम जो है वो सर्वाधिक उत्तम माना गया है। ठीक है, ये मनुष्य के जीवन का सर्वाधिक है। ये मोक्ष, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए बिना आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ये मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति का स्थल होता है, जहाँ पे व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्ति करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे वो अपने छोटी छोटी इच्छाओं को, ऋण, पंच ऋण, पंच महायज्ञ, संस्कार, इन सभी चीजों को यहाँ पे वो फॉलो करता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को दायित्व पूर्ण बनाया जाता है, वो अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। तो मतलब ये सर्वश्रेष्ठ माना गया। उसके बाद व्यक्ति किसमें प्रवेश करता है, तो वानप्रस्थ में। ये हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार जब व्यक्ति 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, उसके बाद गृहस्थ जीवन से उसका दायित्व पूरा हो जाता है, तो अपने कार्यभार को अपने पुत्रों को सौंप कर वो वन की तरफ प्रस्थान करता है। वनों में रहकर 75 ईयर्स तक की आयु तक वो रहता है, जहाँ पे वो अपनी पत्नी को भी साथ रख सकता है या फिर दोनों अलग अलग भी रह सकते हैं और फिर मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। और इस आश्रम में व्यक्ति संन्यास आश्रम के लिए तैयार हो करता है, खुद को कंदमूल खाकर, फल खाकर अपना सदाचारी जीवन व्यतीत करता है। फिर लास्ट जो है वो है संन्यास आश्रम। ये हिंदू संस्कृति में माना गया है कि जब 75 ईयर्स व्यक्ति कोई पूरा कर लेता है, उसके बाद वो संन्यास लेता है, जहाँ पर अपना वो समस्त जो भी सांसारिक बंधन है उसको त्याग करता है, पत्नी को भी त्याग कर देता है, पुराना नाम त्याग कर लेता है, नया सन्यासी नाम ग्रहण कर लेता है, अपना भोजन करने का भी वो चीज चेंज कर देता है। एक बार भिक्षा मांगेगा पूरा दिन में और एक ही बार वो भोजन करेगा। ठीक है, वो संन्यास आश्रम में। और फिर जो मिले, जो भी उसको पहले बार में अनाज मिले, उसके वही चीज वो ग्रहण करता है। और ये क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति का अंतिम आश्रम होता है। और इसमें इसके बाद तो व्यक्ति मोक्ष को मिल जाता है। तो यही था आश्रम व्यवस्था, और यही इसी के अंतर्गत हम लोग आज का टॉपिक वर्ण, आश्रम व्यवस्था, कर्म का सिद्धांत, पंचलिंग, पंच महायज्ञ, इन सभी चीज़ों को हम लोग फॉलो की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाति व्यवस्था, जनजाति से संबंधित देखेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।